So, as we see here with the postmaster, character analysis of the postmaster. और throughout ये बात हम लोग को पता है, मैंने पॉइंट आउट भी किया था कि पोस्ट मास्टर जो है उनका भी एक्चुअल नाम क्या है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। एक्सक्यूज मी सर, सर इसके पहले वाला और करना है, ये इसके बाद ये नहीं, इसके पहले वाला एनालिसिस सर ऊपर में। हाँ अच्छा ठीक है। यस सर, यही से करना था। तो ये हम लोगों ने थीम किया था लास्ट टाइम, ठीक है। थीम मीटिंग एंड पार्टिंग, जेंडर, क्लास एंड इनइक्वालिटी, ये थीम यानी इसी पे ये पूरा कहानी आधारित है, इन पॉइंट्स पे, ठीक है। So the postmaster, as we all have seen, is a young man from Calcutta and who earns his first job working at a post office in a small rural village in Ullapur. उल्लापुर छोटा सा गांव जहाँ पे उनको पहला जॉब था। और पोस्ट ऑफिस के बगल में एक इंडिगो फैक्ट्री है जिसका कि मालिक एक ब्रिटिश बंदा है, और उसी ने मांग की थी ब्रिटिश हुकूमत से, इंपीरियल गवर्नमेंट से, that please establish a post office for us, establish a post office, जिससे कि संचार, चिट्ठी पत्री, ये सब। और बोलो सर, वेटिंग रूम में कॉल कर रहा है। सुनो, अगर कोई वेटिंग रूम में है, लेट आता है, तो मैं उसको नहीं पूछने दूंगा, वो कॉल करे या कुछ भी करे, ठीक है, छोड़ दो उसको। कौन है? यस सर, पवन। फोन ऑफ कर। The postmaster is young, and near the post office, the Indigo factory, owned by a British manager, who helped us to establish the new post office. So the postmaster feels out of place. वो वहाँ पे पब्लिक के साथ मिक्स नहीं कर पा रहे थे। Why he's not able to mix? Because he doesn't know anybody. और जितने नए लोग हैं और उसमें कॉमन रुचि कोई नहीं है। अगर कॉमन इंटरेस्ट होता है तो आप किसी के साथ घुल मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति और बाकी जितने लोग थे वहाँ के वो अनपढ़, मैक्सिमम गांव के लोग, उनके हैबिट्स अलग, उनकी जीवन शैली अलग, different lifestyle. So he was not very happy over the postmaster because he was used to the urban life. शहर में तो शहरी जिंदगी होती है, उसका वो ये थे, आदि थे, और यहाँ पे उनको बिल्कुल मन नहीं लगा। उनको कई मतलब उनको एरोगेंट या घमंडी भी माना गया। Arrogant, why? Because he would not mix around with anyone else. He would not mix. So the postmaster has little work to do in Ullapur. नया post office established हुआ था, काम ज़्यादा था नहीं. So he sometimes spends his free time. ये हम लोग सब ऊपर अगर आप देखे हैं तो ऊपर वाले पोर्शन में he goes and he writes poetry. वहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा है, प्राकृतिक सौंदर्य है, नदी है, तालाब है, जंगल है, तो ये सब चीज उनको जब मिलता है he writes poetry. उनको कविता में रुचि है और इन सब प्राकृतिक नज़ारों के बीच में वो पोएट्री है. So despite this natural beauty, he believes that he could come alive again. वैसे तो वो अपने आप को हाफ डेड यानी आधा मरा हुआ मानता है. क्यों भाई? क्योंकि उनको वहाँ पे रुचि नहीं है, जिंदगी उतनी अच्छी नहीं चल रही है जैसी जिंदगी वो जीने के आदी थे वैसा नहीं, इसलिए वो अपने आप को हाफ डेड मान लेते हैं. लेकिन वो इमेजिन करते हैं कि अगर अलादीन का चिराग ऐसा कोई चीज आया वहाँ पे, ठीक है, और तो सारे पेड़ को काट करके और खूब चौड़े चौड़े रोड बना दे, या फिर वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, ऊंचे बिल्डिंग्स बन जाए उल्लापुर में, तो उनका मन लगने लगेगा. लेकिन कोई ना कोई
अलादीन का चिराग है, न उसमें से कोई जिन्न निकलता है। And his salary is low, काफी कम तनख्वाह है। The postmaster has to cook his own meals, though he hires an orphan village girl, Ratan, to do a household work for him, compensating her with a share of his food. तो वो घर का सारा काम के लिए रतन को रखते हैं, एक 12-13 साल की लड़की जो कि बिल्कुल अनाथ है, वैसी उसको वो घर के काम करने का, और बदले में उसको क्या देते हैं, थोड़ा सा खाना जो बचा रहता है वो उसको मिल जाता है रतन को। वो भी बहुत, उसको ज्वाइन कर लीजिए सर प्लीज सर, उनको कॉल कर रहा है बार बार। तुमको भी बाहर कर दूंगा अभी। ओके सर। So he gives just a little bit of food to her, Ratan. In the postmaster's view, Ratan is not likely to get married. उनके विचार से उसकी शादी कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी शादी? क्यों ऐसा मानते हैं पोस्टमास्टर? क्योंकि सर वो अनाथ है इसलिए, और शादी करने के लिए दहेज देना पड़ेगा, तो उसके लिए उसके पास तो पैसा है नहीं। बिल्कुल, ये ज्यादा अनाथ है और उसके पास डाउरी देने के लिए पैसा रुपया बिल्कुल नहीं है। पैसा रुपया नहीं उनसे, और उस जमाने में आप दहेज नहीं दीजिएगा तो शादी नहीं होगी। यस सर। दैट इज द रीजन। सो अब इसमें एक सीन का भी दिखाया गया, एट नाइट व्हेन इंटॉक्सिकेटेड सिंगर्स, इंटॉक्सिकेटेड मतलब जो गांव के अगल बगल के लोग गाना गा रहे थे शराब पी कर, शराब पी के मतलब नशे में होने को शराब पीना, वो उसको कहते हैं। तो वहां पे लोग गाना गा रहे थे गाँव में, और इससे डिस्टर्बेंस हुआ पोस्टमास्टर को। तो वो क्या करते हैं, वो अंदर आ जाते हैं अपनी कुटिया में, कुटिया कह लो, हट, because it was a temporary hut. So he goes inside and he lights a lamp. वो एक लैंप जलाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बिजली थी नहीं उल्लापुर में, और लाइट जलाते हैं लैंप, और ही कॉल्स फॉर रतन। रतन, रतन नाम लेके बोला। रतन कॉल्स बैक, वो बोलते हैं व्हाट इज इट दादा बाबू, यानी वो उनको दादा बाबू कह के संबोधित करते हैं। What do you want? Ratan insists that she must light the kitchen fire. रतन खुद कहती है कि मुझे किचन का यानी चौके का चूल्हा जलाने दीजिए, लेकिन पोस्ट मास्टर क्या कहते हैं कि पहले तुम मेरे लिए कोयला ले आओ हुक्का जलाने के लिए, मेरा हुक्का तैयार करो। यानी एक और उनके कैरेक्टर के बारे में पता चलता था कि वो तंबाकू वाला हुक्का पीते हैं। He then asks if she remembers her mother. और फिर उन लोग बात करने लगेंगे, क्या तुमको अपनी माँ की याद है? तो बहुत छोटी होगी जब वो गुजर गई होंगी, लेकिन क्या तुमको याद है? रतन remembers some things about her childhood. बचपन के बारे में वो बता रहे हैं। So बचपन के बारे में उसको याद है कुछ कुछ। She remembers that her father, उसके पिताजी उसको बहुत प्यार करते थे, उसकी माँ से ज्यादा उसको प्यार करते थे, ये याद है। उसको ये भी याद है कि उनका एक छोटा भाई था, रतन का एक छोटा भाई था, और वो लोग एक पेड़ के सहारे, पेड़ पर से डंडे तोड़ करके, स्टिक्स, छोटे छोटे डंडे तोड़ करके, और मछली पकड़ते थे आपस में, खेल में, मछली पकड़ने का खेल, with sticks from the trees. ये उसको याद है कि अपने भाई के साथ ऐसे खेलती थी। And she can recall in more detail than other memories. So she can recall that in other memories. ये सब कुछ बातें उसको बचपन की याद है, वो अपने पोस्ट मास्टर से शेयर कर रही है। अब ये बात यहाँ पे दोबारा लिखा गया, the postmaster is not used to rural life, which sharply contrasts upbringing in Calcutta. Not only is he confronted with entirely different class status, यानी
आर्थिक वर्ग भी अलग अलग है, अनएजुकेटेड लोग से मुलाकात होती है, लो लेवल वर्कर्स, बट ही मस्ट वर्क इन अ रस्टिक वीड कवर्ड हट। वीड कवर्ड हट मतलब एक ऐसी उनका कुटिया है, उनका हट है जो पूरा वीड यानी घास से और लत्तर से, जो क्लाइंबर्स होते हैं वो ऊपर तक चढ़ गए उसके घर के ऊपर, तो वीड कवर्ड हट। From the outset, the master's class status and urban background complicate his settlement in Ullaipur. शुरू से ही वो complicate था. He was very complicated. He was missing the actual picture. So immediately suggesting a deep division between urban and rural life, as well as between lower and upper class individuals. Lower and upper class individuals भी वहाँ पे फर्क हो रहा था. उसमें मतलब समाज जो था वो डिवाइडेड था, विभाजित था. So although Ullaipur's natural landscape, यानी जो natural सुंदरता, natural beauty, तालाब, पहाड़, जंगल, ये सब बहुत ही exquisite यानी बहुत ही सुंदर था. Exquisite means beautiful, very beautiful. Primed for description in poetry, the postmaster still longs for modernized urban life. वो कविता तो खूब लिखे, लेकिन वो अंदर से उनकी चाहत थी एक मॉडर्न जिंदगी, शहरी जिंदगी जीने की. उनका गांव में मन कभी नहीं था. Even though the postmaster finds the natural world in rural Bengal beautiful, natural जो प्राकृतिक दुनिया थी बहुत सुंदर लगा उनको, he cannot help but to prefer urban surroundings. यानी शहरी क्षेत्र में वो जाना चाहते, रहना चाहते. Ratan is of a lower class than the postmaster, and as a woman who is unlikely to be married, she is limited to performing menial labor. Menial labor का मतलब होता है कि छोटा-छोटा काम जिसमें ज्यादा स्किल या हुनर नहीं लगता है, वैसे काम, और जिसमें मजदूरी भी बहुत कम मिलती है. शोषित थी वो, उससे लोग काम कराते थे और कुछ थोड़ा बहुत दे दिए, खा लो पी लो बस. उसको सही अपने मेहनताना भी नहीं मिलता था. She was very for the men who employ, but according to the rules of society dictates along the lines of class and gender, Ratan can only receive opportunities in life from wealthier men, though these are severely restricted. यानी उसमें restriction है, बहुत ज्यादा वो कमा नहीं सकते क्योंकि एक तो उसमें हुनर नहीं है और दूसरा शोषण होता है लोगों का. काम ज्यादा कराते हैं, खाने के लिए कुछ दे दिए, पैसा नहीं दिया. She is not compensated fairly for her labor. लेबर करने के बाद उसको सही मुआवजा नहीं मिलता है, यानी उसको मेहनताना नहीं सही मिलता है. Ratan and the postmaster begin to develop a relationship. उन लोगों में दोस्ती हो जाती है, and suggesting that they might overcome the distinct class status. ऐसा लगता है कहानी में प्रतीत होता है कि अमीरी गरीबी को वो लोग उसको खत्म कर देंगे, उस दीवार को. ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा वास्तविकता में होता नहीं. And find unity through sharing their experiences. आपस में एक दूसरे को अपना तजुर्बा, experience share करेंगे. Ratan begins to feel comfortable enough. उसको वो सहज महसूस करने लगी. मैंने बताया ना कि वो भावनात्मक रूप से पोस्टमास्टर को परिवार का एक सदस्य मानने लगी, अपने आप को पोस्टमास्टर के परिवार का एक सदस्य मानने लगी. So while previously she would stand at a distance from him or linger outside of his hut and to share childhood memories with the postmaster, despite her subservience to him. Subservience मतलब नीचे किसी के काम करना, subservience. तो लोग चाइल्डहुड मेमोरी बहुत सी ऐसी बातें करते हैं, घुल मिल जाते हैं. This is the character analysis of the postmaster. And character analysis
So that was the analysis of the whole story. और अगर postmaster के nature या character की बात करें, he was known by his job title, never by his actual name. He's a young Indian man from Calcutta. ये सब information दिया हुआ है, ठीक है ना? आप लोग पहले भी इस कहानी में देख चुके हैं. The British owner of Indigo factory, Ullapur, asked the government to install a post office. This is an institution that will modernize Ullapur. उसको नया या मॉडर्न कर देगा, नवीनतम अगर एक पोस्ट ऑफिस लग जाए. Providing the isolated village with means of contact with the outside world. Because the postmaster is from Calcutta, a large city, he feels out of place in rural Ullapur, and he is a bad mixer. Bad mixer इसलिए उनको कहा गया है क्योंकि वो वहाँ के लोकल आबादी या लोकल लोगों से घुल मिल नहीं सकते. That is why mix up नहीं कर पाते. That is why he is known as a bad mixer. He does not know how to interact with the other members, other men in Ullapur. उनको पता ही नहीं है क्योंकि वो गांव के जीवन कभी देखे नहीं, क्या बात करें क्या नहीं करें. And indigo factory workers who are poorly educated, वो पढ़े लिखे ज़्यादा नहीं, unlike the postmaster, and too busy with their own work to spend time with him. So the postmaster has work to do and earns a meager salary. बहुत कम उनकी तनख्वाह है. He earns a very meager salary. In this free time, he tries to write poetry, though he feels somewhat disillusioned. He wants to write poetry, लेकिन वो सच पूछे तो वो disillusioned, मतलब उनको पता नहीं कि वो कर क्या रहे हैं, क्यों यहाँ पे हैं. वो पूरे जीवन एक तरह से अलग जा रहा है, ऐसा वो महसूस करते हैं. In his free time, with the themes of his own poem, he writes about the transient beauty. देखते हैं इस वर्ड का क्या मतलब है. Give me a moment here. राज, तुम जरा अपने इस पे चेक करो तो. राज वर्मा. Yes sir. Yes sir. Transient, ये वर्ड ये देखो, इस वर्ड का मीनिंग. It's about religion and philosophy beyond or above the range of normal. ज्ञानकित सॉरी. हाँ, क्या फिर से बोलो. ज्ञानकित और उत्कृष्ट दिखा रहा है इसका मतलब सर. वही मतलब आध्यात्मिक ज्ञान या उसके ऊपर ये केंद्रित है. ट्रांसेंट. यस सर. यस सर, उत्तम या श्रेष्ठ. हाँ, उत्तम या श्रेष्ठ, ठीक है ना. So that is what. स्क्रीन शेयर कर रहा है आप लोग, अब दिख रहा है आप लोगों को. यस सर. So Ullapur, yet he would prefer to be in Calcutta. हमेशा उनका मन कैलकाटा में है. Rise the boredom and the loneliness. Bore होते थे वो. Boredom and loneliness. The postmaster develops a relationship with Ratan, and often who helps him with a housework
घर के काम इस सब में मदद करती है उनका रतन, और रतन से वो खाना पीना देते हैं, और रतन जो है भावनात्मक रूप से जुड़ करके उनको अपने आप को उनके परिवार का एक सदस्य समझने लगती है। ठीक है? और फिर क्या होता है, बारिश आती है। He also begins to teach her how to read and write. To read and write. And however, the unending monsoons in Ullapur depress the postmaster and cause him to become ill. He quits his job and leaves Ratan behind in Ullapur. ये हम लोग सब लोग जानते हैं कि वहां पे बारिश आई और बारिश में वो बीमार पड़ गए, और रतन जो है वही उनकी सेवा करती है. She services him and brings him back to good health. And after which he applies to the government to for a transfer कर दीजिए मेरा, लेकिन वो ट्रांसफर उनका रिजेक्ट हो जाता है कि नहीं. तब फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो जॉब ही छोड़ दें. So he quits that job and he leaves. At the end of the narrative, फिर वो रतन को छोड़ करके जाती है, और रतन बहुत दुखी होती है, बहुत रोती है. वो कुछ पैसा भी देना चाहते हैं, पैसा वो नहीं लेती है. वो ये भी कहते हैं कि अगला पोस्ट मास्टर जो आएगा वो तुम उसके लिए काम करना, वो तुम्हारा ध्यान रखेगा. उसको कुछ नहीं चाहिए. रतन को कह रहे हैं कि आप मुझे अपने साथ कलकत्ता ले चलिए. वो कहते हैं कि ये कैसे मुमकिन है. It is not possible because people will ask questions. Who is she? From where have you brought her? ऐसे क्वेश्चंस का वो उत्तर जब नहीं दे पाएंगे, इसलिए वो कहते हैं कि ये नहीं मुमकिन है, और फिर वो छोड़ करके वो चले जाते हैं. यहाँ पे इसमें काफी दुख होता है. फिलोसफिकली ऑन दिस सिचुएशन, फिलोसफी के हिसाब से, अपने मन के हिसाब से वो सोचते हैं कि भाई, और उसका दुख भरा चेहरा उनके आंखों के सामने बहुत दिनों तक रहता है, उनके दिमाग में, लेकिन वो अपने आप को असहाय समझते हैं. That is the particular story. And then ultimately the postmaster's urban educated background renders them incapable of understanding life and the other people in Ullapur. कि वो हमेशा पृष्ठभूमि जो है उनकी शहरी रही है, वहां पे उनको अच्छा नहीं लगता. That is inevitable. And then Ratan, the character analysis अगर आप देखिएगा तो वो भी कोई ज्यादा ये नहीं. Ratan's character analysis: she is 12 or 13-year-old orphan village girl, and then she is unlikely that she will ever get married. क्योंकि दहेज नहीं दे पाएगी तो unlikely. Suggesting that her future is bleak. उसका भविष्य अंधकार में था. Bleak मतलब अंधकार में किसी का भविष्य होना. So she is of a lower class, lacks a family, परिवार भी नहीं है, cannot marry out of her poverty, to find employment outside. जो menial household, जो छोटे मोटे काम होते हैं, उसके अलावा वो जॉब भी नहीं उसको मिल सकता है. शुरू में तो वो उतना इंटरेक्शन उतना अच्छा से नहीं होता है, वो शर्माती है, ये करती है, लेकिन धीरे धीरे पोस्टमास्टर भी उसको लिखना पढ़ना सिखाते हैं, बहुत सा काम ऐसा सिखाते हैं. तो शी बिगिंस टू लाइक द पोस्टमास्टर, और शी आल्सो वांट्स टू स्टडी. पढ़ाई में भी उसने बहुत अच्छा ये किया. Then finally, देखो, she learns quickly from the postmaster's lessons in reading the alphabet, ABCD. Eventually, Ratan comes to think of the postmaster as a father or a husband, and she becomes dependent on his generosity. उनके दया पे वो निर्भर हो जाती है. And the conversation. She जब वो बीमार पड़ती हैं तो उसको पूरा वापस पोस्टमास्टर को फिर से स्वस्थ करती है. And finally, after the postmaster has recovered and decides to leave Ullapur, Ratan asks him to take her home with him, essentially to adopt or marry her. या तो मुझे गोद ले लो या मुझसे शादी करो. That is the postmaster incredulous, यानी unbelievable. विश्वास नहीं करने वाला बात होता है incredulous. उसका ये मतलब होता है rejection
of his proposal horrifies and embarrasses Ratan. Ratan is very embarrassed कि मेरा इन्होंने proposal सीधे मना कर दिया. After his departure, she wanders near the post office. वो postmaster तो चले गए now से कलकत्ता, लेकिन वो हमेशा post office के आसपास हमेशा रोते हुए पाई जाती थी. क्यों? क्योंकि उसको लगता था कि एक न एक दिन वो वापस आएंगे. एक झूठी उम्मीद पे वो कायम थी. False hopes, and she was clinging to that false hopes. So she had nothing to do but wait. So after this is the questions, right? Question. Next time we will do the other chapter, the selfish giant. Any questions आपके दिमाग में अभी है? You can ask.